हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में मार्शल आर्ट्स के बादशाह ब्रूस ली को मुतारफ करने वाले रेमंड चाओ मन वाई 2 नवंबर 2018 रोज जुम्मा को 91 वर्ष की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए। चाओ को हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर गॉड फादर माना जाता था। चाओ ने अपनी जिंदगी में 600 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की फिल्में बनाई, जिनमें मजाया आर्ट हाउस की फिल्मों में बैन अवी सतह पर सुपरस्टार्स और डायरेक्टर्स को फरोग दिया। 40 बरस से ज्यादा अरसा से चाओ के खास फ्रेंड रॉबर्ट चाओ वापिंग ने मीडिया को बताया कि रेमंड चाओ से उनकी आखिरी मुलाकात 1 साल कबल एक महफिल में हुई। वो बज़ाहिर तो ठीक थे मगर थोड़े कमजोर लग रहे थे। उनका कहना था कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि चाओ जैसा अजीम इंसान अब हम में नहीं रहा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ब्रूस ली जैसे मार्शल आर्ट्स के चैंपियन को फिल्मी दुनिया से मुतारिफ करने वाले भी चाओ ही थे। उसने न सिर्फ ब्रूस ली बल्कि हांगकांग को भी दुनिया में एक अलग पहचान दी। मिस्टर चाओ 1927 में हांगकांग में पैदा हुए। कई साल अपनी पेशा वराना जिंदगी को अखबार रिपोर्टर के तौर पर सरअंजाम देते रहे। बाद में रेडियो और टेलीविजन में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना शुरू किया। 1959 में उन्होंने शो ब्रदर्स ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की और बाद में रन शोज एम्पायर में एक अहम हैसियत के हामिल रहे। 70 की दहाई में सबसे बड़ी एशियाई फिल्म कंपनियों में से एक कंपनी शो ब्रदर्स पिक्चर भी थी। इस वक्त वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर थे, लेकिन उन्होंने मुलाजमत छोड़ने और खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। 1970 में उन्होंने गोल्डन हार्वेस्ट का आगाज लियोनार्ड हु खून चुंग के साथ शुरू किया और फीस्ट ऑफ फ्यूरी, पुलिस स्टोरी और द प्राइवेट आइज जैसी हिट फिल्में बनाई। 1971 की एक्शन फिल्म द बिग बॉस में चाओ ने मार्शल आर्ट्स के सुपरस्टार ब्रूस ली को सिल्वर स्क्रीन पर मुतारफ करवाया। इस फिल्म ने न सिर्फ हांगकांग बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत पाई। सिर्फ 2 साल के दौरान गोल्डन हार्वेस्ट ने मुकामी और बैरूनी मुल्क के बॉक्स ऑफिस में भी अच्छा कारोबार किया। 1973 में ब्रूस ली की वफात से गोल्डन हार्वेस्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन कुछ अरसे के बाद सिचुएशन कॉमेडीज हांगकांग हुई ब्रदर्स की हदायत में तैयार करदा सीरीज से कंपनी की किस्मत को दोबारा आजमाया गया। 1980 में गोल्डन हार्वेस्ट ने दूसरे बड़े बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंग फू स्टार जैकी चैन के साथ अपनी आखिरी और बड़ी कामयाबी का लुत्फ उठाया, जिसने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर 1994 से अब तक 1.3 बिलियन हांगकांग डॉलर्स तक की बड़ी कामयाबी हासिल की। अपनी पेशा वराना जिंदगी में मिस्टर चाओ ने उन लोगों को भी खुश रखा जो कैमरे के आगे या पीछे काम किया करते थे। इसके अलावा मिस्टर चाओ ने अदाकार जैकी चैन, हुई ब्रदर्स, सामो हुंग और फिल्म डायरेक्टर जॉन वू जैसे बड़े नामों को फरोग दिया। 1997 में सरकारी तौर पर बरतानिया और हांगकांग इख्तिदार की मुंतकली की गई तो एक बार फिर गोल्डन हार्वेस्ट को एशियाई माली बहरान के साथ साथ अपने दाएं बाजू लियोनार्ड हो की मौत का दुख भी बर्दाश्त करना पड़ा। HK01 डिजिटल न्यूज आउटलेट ने कहा, 1998 में मिस्टर चाओ को उनकी आला कारकर्दगी के लिए हुकूमत की जानिब से गोल्ड बोहेमिया स्टार से भी नवाजा गया। 2007 में मिस्टर चाओ ने अपने शेयर्स को फरोख्त करने और रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और आखिरकार अपना तमाम कारोबार चीनी सनतकार वू कैबो को फरोख्त कर दिया। उनकी कायम करदा कंपनी गोल्डन हार्वेस्ट को बाद में ऑरेंज स्काई गोल्डन हार्वेस्ट का नाम दिया गया। बिला आखिर 2008 में 81 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। इसी साल उन्होंने हांगकांग फिल्म अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी वसूल किया। इसी तरह जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करते करते आखिरकार मिस्टर चाओ हमेशा हमेशा के लिए हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह गए। मे ही रेस्ट इन पीस। सोफिया यासीन, दिल से।